राजस्थान के अलवर जिले में बसा एक छोटा सा गांव था, बड़ौदा मेव। चारों तरफ खेत, कच्ची सड़कें और लोगों के चेहरों पर संघर्ष की रेखाएं। इसी गांव के आखिरी छोर पर एक टूटा सा मकान था, जहां रहता था गांव का पांचियाराम चौकीदार का परिवार। उनके पुत्र घीसाराम की जिंदगी भी उसी कच्चे मकान जैसी थी, बाहर से खड़ी, अंदर से बिखरी हुई। एक बरसाती रात जब गांव सो रहा था और बादल गरज रहे थे, उस घर में एक बच्चे ने जन्म लिया। बच्चे की मां ने कमजोर आवाज में कहा, इसका नाम अमर सिंह रखना, शायद ये इस गरीबी से दूर कर सके। लेकिन शायद किस्मत ने उसी रात तय कर लिया था कि अमर सिंह की जिंदगी अमर दर्द से भरी होगी। बचपन से ही अमर ने वो देखा जो बच्चे नहीं देखते, भूख, ताने, कर्ज और बाप की झुकी हुई आंखें। जब बच्चे खिलौनों से खेलते थे, अमर चौकीदारी की सीटी पकड़े सो जाता था, और जब दूसरे बच्चों को देखता तो दिल बहुत उदास हो जाता। एक छोटे, शांत और पहाड़ी गांव में रहती थी एक बेहद खूबसूरत लेकिन उतनी ही रहस्यमयी विधवा, अनन्या। उसकी उम्र मुश्किल से 27-28 साल होगी, लेकिन उसकी आंखों में बसे दर्द की गहराई मानो उम्र से कहीं ज्यादा थी। गांव वाले कहते थे कि उसके पति की अचानक मौत के बाद वो भीतर से टूट चुकी है, लेकिन फिर भी चेहरे पर एक अजीब सी शांति रहती। अनन्या का घर गांव के किनारे एक पुराने आम के पेड़ के पास था। लोग अक्सर कहते कि रात को वहां से अजीब सी रोशनी निकलती है, मानो कोई बैठकर कुछ लिख रहा हो या किसी से बात कर रहा हो, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि वे उस घर के पास जाएं। इसी गांव में रहते थे 3 बुजुर्ग, देवानंद, एक पूर्व शिक्षक, गिरधारी, एक रिटायर्ड सैनिक, और रघुनाथ, एक वैद्य। तीनों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। लोग उन्हें 3 स्तंभ कहते थे। लेकिन इन तीनों के दिल में एक ही सवाल चुभा रहता, अनन्या कभी किसी से मिलती क्यों नहीं? वो हर शाम घर से बाहर आकर पश्चिम की ओर क्यों देखती रहती है? साल 1600 इंग्लैंड में कुछ अमीर व्यापारियों के मन में एक बड़ा सपना था, एशिया के मसालों, रेशम और कीमती सामानों का व्यापार करना। यूरोप में उस समय मसालों की कीमत सोने जैसी थी। इसी लालच में उन्होंने रानी एलिजाबेथ से एक वाणिज्यिक कंपनी बनाने की अनुमति मांगी। रानी ने अनुमति दी और जन्म हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का। कंपनी का मकसद था केवल व्यापार। किसी को यह अंदाजा नहीं था कि आने वाले समय में यही कंपनी एक विशाल देश की किस्मत बदल देगी। उनके जहाज इंडोनेशिया, चीन, जापान तक पहले से घूम रहे थे, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा उम्मीद थी भारत से, क्योंकि भारत उस समय दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र था। यहीं से ब्रिटिशों की नजर भारत पर पड़ी। उनका उद्देश्य अभी केवल व्यापार था, लेकिन इस व्यापार के अंदर छिपा हुआ था भविष्य का साम्राज्य। साल 1608 ब्रिटिश जहाज हेक्टर भारत के सूरत बंदरगाह पर पहुंचता है। यह था ब्रिटिशों का पहला आधिकारिक आगमन। कप्तान विलियम हॉक। घना जंगल उस दिन किसी अनजानी चुप्पी में डूबा था। हवा तक पेड़ों के बीच से गुजरने से पहले जैसे सोच रही थी, क्या आज कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी आहट वो भी महसूस कर रही हो। साधु वर्षों से इस जंगल में था। रोजाना की तरह वो ध्यान करने बैठा था, लेकिन उस दिन उसकी आंखों के सामने बार बार कोई काली परछाई जैसे लहरा कर जा रही थी। उसने कई बार आंखें मलकर देखा, परछाई गायब। फिर अचानक आसपास की खामोशी जैसे भारी हो गई। इतना गहरा सन्नाटा मानो जंगल अपनी सांसें रोककर किसी रहस्य को छिपाने की कोशिश कर रहा। तभी उसने स्पष्ट सुना, बाबा, मदद कीजिए। आवाज इतनी धीमी थी कि अगर पत्ते थोड़ा भी हिलते तो वो सुन नहीं पाता। साधु मुड़ा, झाड़ियों के बीच देखा, कोई नहीं। फिर वही आवाज, इस बार और पास से, मानो किसी ने उसके कान के बिल्कुल पास बोल दिया हो। साधु की रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। जंगल में उसने कई बार जानवरों की आवाजें सुनी थी, पर यह आवाज इंसानी थी और बेइंतहा डरी हुई।